इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ये है हमारा पार्ट 2 और इसमें भी हम देखेंगे 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एनी बिसेंट, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे उनका नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और नेहरू, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और जिन्ना, बोस और गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। कि जो पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी शासन ईश्वर की इच्छा है, यह कथन किसका था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेकाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि अंग्रेजी शासन जो है वो ईश्वर की इच्छा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो तीनों का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 30, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता देना, भारत को विभाजित करना, भारतीयों को संवैधानिक सुधारों में सम्मिलित करना, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीयों को संवैधानिक सुधारों में सम्मिलित करना। क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? तो ध्यान रखना है, भारतीयों को संवैधानिक सुधारों में सम्मिलित करना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अगर पूछे कब की गई तो ध्यान रखना है 1939 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930। की जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1930 में हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। की जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखना है, भगत सिंह ने ये नारा दिया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 34, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ध्यान रखना है 1928 में भारत आया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929। कि कांग्रेस जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? तो ध्यान रखना है 1929 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 36, आजाद हिंद फौज का मुख्य नारा क्या था? भारत माता की जय, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जय हिंद। कि जो आजाद हिंद फौज थी इसका मुख्य नारा क्या था? जय हिंद। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 37, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। कि जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 38, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई थी? 1909, 1919, 1935 और 1947। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। कि जो 1919 का अधिनियम आया था उसके द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 में, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका विभाजन 1907 में हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। असेंबली में बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था? तो ध्यान रखना है भगत सिंह ने फेंका था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 41, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ जो था उसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? चंपारण, खेड़ा, बारदोली, साबरमती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखना है चंपारण से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बिसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बिसेंट। भारत में जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखना है एनी बिसेंट ने। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 44, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1920, 1921, 1922, 1923। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1921, कि जो चौरी चौरा कांड है वो 1921 में हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 45, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली जो सत्याग्रह है वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 46, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता को पुलिस लाठी से चोट लगी थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को जो है पुलिस की लाठियों से चोट लगी थी और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1913, 1915, 1917, 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1915, कि जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ध्यान रखना है 1915 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 48, किस अधिनियम ने भारत में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया? 1909, 1919, 1935, 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1919 का अधिनियम आया था उसने पहली बार भारत में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी। जो रोलेट एक्ट था इसको काला कानून किसने कहा था? तो ध्यान रखना है गांधी जी ने कहा था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50, किसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया? मार्ले मिंटो सुधार, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय संविधान सभा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो कानून है उसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था। तो आज के वीडियो में हम यही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।